अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ज़्यादा अरसे के बाद मेरा नया चैनल राज ब्राइट पर आप सबको खुश आमदीद। रमज़ान मुबारक के अख्ताम और ईद की छुट्टियों की वजह से आपके लिए कोई नई वीडियो बहुत से अरसे से चैनल पर अपलोड नहीं हुई। तो बहरहाल नाज़रीन कराम, आप फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सलाहुद्दीन यूबी ड्रामा सीरीज़ की आने वाली किस्त के बारे में। और सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से और सलाहुद्दीन यूबी ड्रामा सीरीज़ की पूरी टीम की तरफ से ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किस्त नंबर 51 इस हफ्ते रिलीज़ नहीं की गई, तो इंशाल्लाह अब नई किस्त 7 अप्रैल को TRT पर नशर होगी और 8 अप्रैल की सुबह को आप लोग इसे उर्दू एंड इंग्लिश सबटाइटल में देख पाएंगे। तो बहरहाल नई किस्त के दोनों धमाकेदार ट्रेलर आ चुके हैं जिन पर तबसरा आगे चलकर करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछली किस्त का एक मुख्तसर सा रिव्यू आपके सामने पेश कर दूँ। तो नाज़रीन कराम, बात कर लेते हैं उस जंग के बारे में जो पिछली किस्त में बाडविन और सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान लड़ी गई। नाज़रीन कराम, तारीख के मुताबिक इस जंग का नाम है रमला की जंग। और तारीख के मुताबिक रमला की जंग वो जंग थी जिसमें सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बाडविन फोर्स से सबसे पहले शिकस्त हुई थी। और जंग के दौरान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह ज़ख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से इसकी फ़ौज को पीछे हटना पड़ा था और फतह बाडविन की हुई थी। तो किस्त नंबर 50 में ये जंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाई गई। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि इस ड्रामा सीरीज़ के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ सलाहुद्दीन यूबी और इसके दोस्तों की तारीख ही नहीं बल्कि इसके दुश्मनों की तारीख भी दिखाई जा रही है। आप लोग देखें कि बाडविन, लॉर्ड गाय, कॉन्ट्स मेरा से लेकर विलियम ऑफ टायर और फिर बेलियन दी एबलन तक सबकी तारीख को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया जा रहा है और सबको उसी तरह दिखाया जा रहा है जिस तरह हम तारीख की किताब में पढ़ा करते थे। और नाज़रीन कराम, आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि बादशाह अमारना की ये बीवी जिसका नाम मारिया है, तारीख के मुताबिक इसकी शादी बेलियन दी एबलन से हुई थी। और आपको आने वाली किस्तों में तारीख के ये बहुत बड़े वाक़यात दिखाए जाएंगे जब बेलियन दी एबलन और बादशाह अमारना की बेवा बीवी मारिया कॉमनेस की शादी होगी। और लॉर्ड गाय तो अपनी मुराद पाने में कामयाब हो चुका है और उसकी शादी बल्कस बीरा से हो चुकी है, लेकिन अब उसका अगला हदफ कुछ के तख्त पर कब्जा करना है जो कि बहुत जल्द वो कर लेगा। लेकिन नाज़रीन कराम, कुछ अरसे के लिए इसे इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि बादशाह बाडविन जब तक सेहतमंद है तो ऐसा इसे कुछ भी नहीं होने देगा। और बेशक ही वो इस बीमारी में मुब्तला है, लेकिन वो इस बीमारी को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है और तारीख के मुताबिक भी बिल्कुल ऐसा ही था। तारीख के मुताबिक बादशाह अमालिक के बेटे बाडविन 4 ने तकरीबन 9 से 10 साल के अरसे तक कुछ के तख्त पर हुकूमत की थी और इन 9 से 10 सालों में इसने सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह को 2 मरतबा शिकस्त दी थी। तो नाज़रीन कराम, इसका मतलब है कि बादशाह बाडविन बहुत ही ज़्यादा चालाक और ज़हीन व फ़तीन था। इसने अपनी चालबाजी के ज़रिए और अपने मनसूबे के मुताबिक सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम लीडर और एक ताकतवर मुस्लिम रहनुमा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन नाज़रीन कराम, सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह इससे कहीं ज़्यादा थे। हमारे हीरो सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह का मुकाबला तो कोई काफिर नहीं कर सकता। हाँ, मगर इतनी बात ज़रूर है कि बाडविन एक ताकतवर दुश्मन की तरह सलाहुद्दीन यूबी के सामने डटा रहा और इसने अपने होते हुए कुछ सलाहुद्दीन के हवाले नहीं किया। और पिछली कुछ किस्तों में जब बाडविन निया बादशाह बना तो इसे कमज़ोर तरीन इंसान दिखाया गया जो कि बीमारी में मुब्तला एक बच्चा है जो कुछ भी नहीं कर सकता और अपने साथ मौजूद लोगों के इशारों पर नाचता है। लेकिन पिछली किस्त में जो इसने कारनामे सर अंजाम दिए तो उसकी पूरी फ़ौज और इसके साथी हर कोई इसकी ताकत का दिलदादा हो गया। और वैसे भी अब सलाहुद्दीन यूबी को इसने शिकस्त दे दी है, तो इसीलिए यरूशलेम के लोगों की नज़र में और इसकी फ़ौज की नज़र में इसकी कदर कीमत और वैल्यू मज़ीद ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब कि अब ये पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है और सलाहुद्दीन यूबी का मुकाबला करने के लायक है। तो बहरहाल नाज़रीन कराम, सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा मैदान जंग में गिर चुके हैं और वो भी एक गद्दाराना चाल के ज़रिए। अगर जहरीला तीर सलाहुद्दीन के जिस्म पर पेवस्त ना होता तो वो इतना जल्दी अपनी शिकस्त तस्लीम ना करते। तो अब क्योंकि सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह मैदान में गिर चुके हैं, इसीलिए सलाहुद्दीन की फ़ौज को यहाँ से पीछे हटना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है सलाहुद्दीन के बारे में, तो आने वाली किस्त में जंग ख़त्म होने के बाद सलाहुद्दीन ना तो दुश्मनों को मिलेगा और ना ही दोस्तों को। आप लोग जानते हैं कि बाडविन चाहता था कि सलाहुद्दीन ज़िंदा या मुर्दा हालत में मेरे पास लाओ। तो पहली बात यह है कि बाडविन उसे तलाश करने की कोशिश करेगा, मगर वो इसमें नाकाम रहेगा क्योंकि सलाहुद्दीन वहाँ पर मौजूद ना होगा और सुल्तान सलाहुद्दीन को उसके अपने भी ना ढूंढ पाएंगे। बल्कि होगा कुछ इस तरह से कि ताजर अलीसा और उसका साथी सलाहुद्दीन को घोड़े की पीठ पर सवार कर देंगे और फिर आगे का सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देंगे। मतलब कि अब घोड़े की मर्ज़ी कि उसे जहाँ पर ले जाए। और आप लोग जानते हैं कि अल्लाह के जो ख़ास बंदे होते हैं और नेक बंदे होते हैं तो जानवर भी उनकी कदर करते हैं। तो नाज़रीन कराम, अब यह घोड़ा सलाहुद्दीन को किसी ऐसे मकाम पर ले जाएगा जहाँ पर इसकी मदद करने वाले और इसका इलाज करने वाले पहले से मौजूद होंगे। अब यहाँ पर सलाहुद्दीन यूबी का इलाज करने वाला कोई शख्स फ़कीह या आलिम हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर के अंदर सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात किसी नामालूम शख्स से दिखाई गई है
تو میرے خیال کے مطابق وہ کوئی بزرگ اللہ والا یا کوئی عالم دین ہے جو صلاح الدین کا علاج کر رہا ہے، اور جب صلاح الدین صحت یاب ہو جائیں گے تو یہاں سے سیدھا مصر روانہ ہو جائیں گے، اور پھر آنے والے قسط میں جب باڈوین یہ دیکھے گا کہ صلاح الدین ایوبی زخمی ہو کر میدان جنگ میں گر پڑا تھا اور اس کی کوئی خبر بھی نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ دمشق یعنی شام کے دروازے پر جا پہنچے گا۔ اب کافروں کا خیال ہوگا کہ صلاح الدین مار چکا ہے، اسی لیے اب شام ہمارے حوالے کیا جائے گا۔ مگر پھر عین اسی وقت جب باڈوین دمشق پر حملہ کرنے والا ہوگا تو صلاح الدین ایوبی کی انٹری ہوگی، اور وہ بھی صلاح الدین ایوبی دمشق کے محل سے نکلیں گے۔ اب یوں ظاہر سی بات ہے کہ صلیبی فوج کے حوصلے پاست ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا شخص ہوگا جسے وہ مرا ہوا سمجھ رہے تھے۔ لیکن ناظرین کرام، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ کے مطابق بھی ایسے واقعات بہت سارے ملتے ہیں جس میں کئی مرتبہ دشمن یقین کر چکا تھا کہ صلاح الدین ایوبی وفات پا چکے ہیں، مگر پھر اچانک سے صلاح الدین ایوبی زندہ ہو کر ان کے سامنے آ جاتے تھے۔ تو آنے والے قسط میں بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ کافر سمجھیں گے کہ صلاح الدین ایوبی مر چکا ہے، مگر پھر اچانک سے صلاح الدین ایوبی کی انٹری ہوگی، اور وہ بھی بالکل صحیح سلامت حالت میں۔ اب ناظرین کرام، اس میدان میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں باڈوین کو شکست ہوگی، اور صلاح الدین ایوبی ہمیشہ کی طرح ایک فاتح بن کر ابھریں گے۔ اور اس جنگ کے دوران ایبلن کے کونت بیلن کی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ لڑائی ہوگی، اور بیلن اس جنگ میں صلاح الدین کے ہاتھوں بہت شدید زخمی ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ بیلن کی موت ہو جائے گی، کیونکہ ٹریلر کے اندر کچھ ایسا سین دکھایا گیا ہے کہ بیلن کو تلوار بالکل گردن کے ساتھ لگی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بیلن مر جائے گا۔ لیکن اگر ہم تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بیلن ابھی زندہ رہے گا، کیونکہ تاریخ کے مطابق یروشلم کا دفاع کرنے والا آخری صلیبی نائٹ صرف بیلن ہی تھا۔ جب سب کے سب بھاگ گئے تھے تو بیلن اپنے سپاہیوں اور اپنے لوگوں کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے سامنے یروشلم کا دفاع کرنے کے لیے ڈٹا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ بیلن کی ابھی موت نہیں ہونے والی، ہاں مگر یہ میدان جنگ میں زخمی ضرور ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، آنے والی قسط میں اسی طرح واقعات چلتے رہیں گے، اور قسط نمبر 51 آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین اور زبردست اور بہت ہی باکمال قسط ہونے والی ہے، کیونکہ اس کے اندر واقعات کو ہمیشہ کی طرح بہت تیزی سے دکھایا جائے گا، اور ایک بہت بڑی جنگ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ سب سے پہلے قسط کے شروع میں تو اس جنگ کو ختم کیا جائے گا جو پچھلی قسط میں شروع ہو چکی تھی، اور صلاح الدین ایوبی زخمی ہو چکے تھے، تو پھر اسی طرح صلاح الدین کی فوج شکست کھا کر یہاں سے پیچھے ہٹے گی، اور تھوڑے سے وقت کے لیے صلیبی بہت خوش ہوں گے کیونکہ ان کا بادشاہ صلاح الدین کو شکست دے چکا ہوگا، مگر پھر آنے والے قسط کے آخر میں یہی فتح ان کے گلے پڑے گی، اور صلاح الدین ایوبی شکست کے بدلے انہیں شکست دے دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ویسے صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز میں کام کرنے والے اس اداکار یعنی کہ یوگر گریش، جو صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز میں صلاح الدین کا رول پلے کر رہا ہے، اسے پسند نہیں کرتے۔ تو آپ کی اس اداکار کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔